संक्रांति, द्रव्य प्राप्ति, ब्राह्मणों की प्राप्ति, मेष और तुला की संक्रांति, सूर्य की 12 संक्रांति और व्यतिपात योग, गज छाया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और श्राद्ध में श्रद्धा से ये सब श्राद्ध करने के समय कहे गए हैं। तो ये जो समय बताए गए इस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। गज छाया, ग्रहण, मेष और तुला की संक्रांति तथा मकर और कर्क की संक्रांति में श्राद्ध करने से अनंत फल मिलता है। अमावस्या में अथवा कृष्ण पक्ष की पंचमी आदि तिथियों में या जब श्राद्ध के योग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण मिले तभी पितरों के लिए श्राद्ध कर देना चाहिए। कृष्ण पक्ष से में चतुर्थी तिथि के पश्चात पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्रावण की पूर्णमासी, अगहन की पूर्णमासी, अगहन, पुष और माघ के कृष्ण पक्ष की नवमी और जब श्राद्ध योग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण मिले तभी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर देना चाहिए। यानी जब भी आपको यथा योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति हो जाए, शुद्ध ब्राह्मण की, वेदज्ञ ब्राह्मण की प्राप्ति हो जाए, तो उस ब्राह्मण के सानिध्य में ही श्राद्ध प्रक्रिया कर देना चाहिए। भादो कृष्ण पक्ष में और मास में शस्त्र द्वारा मरे हुए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा क्या कहा गया है कि प्रतिपदा आदि तिथियों में श्राद्ध करने वालों को कन्या, जमाई, बकरी आदि पशु, श्रेष्ठ पुत्र, जुआ में लाभ, खेती में लाभ, वाणिज्य में लाभ, गो आदि दोषफ वाले पशु, घोड़ा आदि एकसफ वाले पशु, बृहत्म तेज वाला पुत्र, सोना और रूपा यानी चांदी, जाति में श्रेष्ठता, तांबा आदि धातु और संपूर्ण कामना मिलती है। अर्थात प्रतिपदा में श्राद्ध करने वालों को कन्या, द्वितीय में श्राद्ध करने वालों को जमाई इत्यादि जो मनुष्य शस्त्र द्वारा मरता है उसका श्राद्ध चतुर्दशी में होता है, अन्य का नहीं। तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई शस्त्र इत्यादि या दुर्घटना इत्यादि काल में मर जाता है, अकाल इत्यादि का, तो उसका जो है श्राद्ध चतुर्दशी में करना चाहिए। लेकिन प्रथम श्राद्ध में जब उसको मिलित किया जा रहा है, प्रथम श्राद्ध पंक्ति में लिया जा रहा है, महालय में लिया जा रहा है, तो उसका प्रथम श्राद्ध तो उसी तिथि पर होगा। यदि वो किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो प्रथम श्राद्ध तो उसका उसी के अनुसार होगा। लेकिन जब द्वितीय श्राद्ध में पार्वण इत्यादि कर्म क्रिया की जाएगी तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है तब वो चतुर्दशी में उसका श्राद्ध लिया जाएगा। ऐसा भी वर्णन है। विश्वासी तथा श्रद्धायुक्त होकर गर्व और ईर्ष्या से रहित हो कृतिका से भरणी नक्षत्र तक श्राद्ध करने वालों को यथाक्रम स्वर्ग, संतान, अधिशक्ति, सूरता, भूमि, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, धन आदि में वृद्धि, मुख्यता, शुभ, राज्य, वाणिज्य में वृद्धि, आरोग्य, यश, सुख, परम गति, धन, विद्या, वेद्य की सिद्धि, तांबा आदि धातु, गो, बकरी, भेड़, घोड़ा, आयु मिलती है। और कृतिका में श्राद्ध करने वालों को स्वर्ग, रोहिणी में श्राद्ध करने वालों को संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। ये निश्चित है। ये बृहद विष्णु भी इसी बात का समर्थन करते हैं। ये किस में लिखा गया है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य